प्रेज द लॉर्ड। खुदावन याशुआ मसीहा के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और आज मैं आपके सामने फिर एक बार उपस्थित हूं इस बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए। आज का जो विषय, एक नए विषय में हम प्रवेश करेंगे। तो आज का विषय है बहुत से मसीह विरोधी, जो पहली यूहन्ना इसका दूसरा अध्याय 18 वचन में लिखा हुआ वचन है। तो इस विषय में आज हम लोग तीन विषय को देखेंगे। एक है पिता जो केन, और दूसरा है पुत्र यूदस इस्करियोत, और तीसरा है दुष्ट आत्मा क्रिस्ती विरोधी। तो ये तीन चीज के बारे में आज हम लोग पवित्र कलाम से आज हम विस्तार से देखेंगे कि खुदा ने इस मसीह विरोधी के विषय में कई बातों को लिखा है, उसी को हम देखेंगे। तो आज के विषय में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा में वचन की अच्छे समझ दे, ताकि पवित्र कलाम को हम अच्छे से समझे और उसी के द्वारा विश्वास बढ़े और प्रभु के करीब आए। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, आज के शाम के समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। फिर एक बार प्रभु आपने हमें तेरे पवित्र कलाम प्रचार करने के लिए मौका दिया, इसलिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। खुदावन यीशु मसीह, आज जब हम इस रोटी तोड़े तो हमें वचन की अच्छे समझ दे, आत्मा से हमें प्रकाशित कर, ताकि हम वचन को अच्छे से समझे और वचन से वचन मिलाकर बोलने के लिए प्रभु मदद कर। अपने बुद्धि कल्पना से नहीं, लेकिन आपके वचन से होने के लिए खुदावन हम आपसे विनती प्रार्थना करें। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर और आशीष कर, हर शैतान के हल्ले से बचा, तेरे मार्गों में हम सबों को चला। प्रभु आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशुआ मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो खुदा की जो पवित्र कलाम है उसमें हर चीज खुदा ने लिखे रखा है, इसलिए आज हम परमेश्वर के पवित्र कलाम को ढूंढना परखना ही आपका और मेरा कर्तव्य है। जैसे जैसे प्रभु का आने का दिन नजदीक आ रहे, तो इसलिए हम खुदा के पवित्र कलाम को जानना और समझना और उसी के अनुसार चलना, ये आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए कीमती चीज है। तो आज का जो विषय है बहुत से मसीह विरोधी, ये पहली यूहन्ना इसका दूसरा अध्याय 18 वचन में लिखा है। तो इसमें जो पहले विषय वो है पिता जो केन, इसके विषय में कई बातों को हम देखेंगे, क्योंकि शैतान का भी एक तत्व है और वो आज हम पवित्र कलाम से देखेंगे। तो कुछ वचनों को हम देखेंगे पिता केन के विषय में। यूहन्ना इसका 8वां अध्याय 44वां वचन जो है, जॉन 8:44, यहाँ पे जब हम पढ़ता है तो वहाँ पे परमेश्वर के प्रेरित यूहन्ना ये लिखता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करने चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठ है वरन झूठ का पिता है। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि आरंभ से हत्यारा है। यहाँ पे काइन का नाम नहीं है, लेकिन ये वचन से हम समझ में आता है कि वो काइन के विषय में लिखा है और वो पिता है, क्योंकि हर गलत जो चीज है उसका शुरुआत यही से हुआ है। तो इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पे लिखा है कि आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि उसके अंदर सत्य है ही नहीं था। और इस वचन को और भी विस्तार से समझने के लिए पहली यूहन्ना इसका
3 अध्याय और 12 वचन में लिखता है, और कैन के समान न बनो जो उस दुष्ट से था। तो ये दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई का काम धर्म के थे। तो भाई का काम धर्म का था, लेकिन इनका काम जो था वो बाइबल के अंदर लिखा है बुरे थे। तो इसलिए यहाँ पे कैन का नाम यहाँ पे आपको दिखने में आएंगे। जो पहले वचन जो हमने पढ़े उसमें नाम नहीं था, लेकिन उनका काम लिखा है। उस कामों से हमें समझ में आता है वो कैन है। यहाँ पे नाम तो लिखा गया। हम जब यहूदा के पुस्तक में जब आते हैं, एक ही अध्याय है, उसके 11 वचन, जूड वर्स 11, वहां पे लिखा है, उन पर हाय क्योंकि वे कैन की सी चाल चले। तो यहाँ पे भी उनका नाम दिया गया। ये दास ने भी उनका नाम यहाँ पे लिखा गया। और इसको और भी विस्तार से समझने के लिए हम लोग जब पुराने नियम में जब जाएंगे, पहले किताब जो है उत्पत्ति की किताब, उसके 4 अध्याय 5वें वचन में लिखा है, परंतु कैन और उसकी बेट को उसने ग्रहण नहीं किया। मतलब परमेश्वर ने उनके बेट को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उन्होंने फल लेके आए, और जब आप काटेंगे तो उसमें खून नहीं है। एबल को समझ था, इसलिए उन्होंने बकरी के बछड़े को ले आए, लेकिन कैन ने फल ले आए। इसलिए आज भी बहुत से लोग फल अर्पण करते हैं, लेकिन फल में पाप की क्षमा नहीं है। इसलिए यहां पे लिखा है परमेश्वर ने उसके बेट को ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तो पूरे उदासी था, क्योंकि खुदा ने उसके जो बेट था उसको ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो बेट में कोई खून नहीं है। वो फल काटेंगे तो खून नहीं है, इसलिए खुदावन यीशु मसीह ने उसके जो बेट है उसको ग्रहण नहीं किया। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 11 वचन, जेनेसिस चैप्टर 4:11, वहां पे लिखा है, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। अब इनको शापित भी किया गया। बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर ने उनके बेट को स्वीकार नहीं किया। यहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने उसे शापित भी किया है। और भी कई वचन लिखता है, उत्पत्ति 4 अध्याय 12 वचन, जेनेसिस 4:12, वहां पे लिखा है, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेंगी, और तू पृथ्वी पर लिखा है कि भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तो ये पृथ्वी पर भटकने वाले बन जाएंगे। और इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है कि उत्पत्ति 4:15 में लिखता है, इस कारण यहोवा ने उसे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। तो खुदा ने उनके ऊपर चिन्ह रखा कि कोई उसको मार न डाले, और ये शापित था और भटकने वाले बन गए, क्योंकि वो सच्चाई को प्राप्त नहीं किए। इसलिए लिखा है कि वो आरंभ से हत्यारा था। ये नए करार के अंदर हमने यूहान के शुभवर्तमान में पढ़ा गया। और इसलिए उत्पत्ति 4:16, जेनेसिस 4:16 में लिखता है, तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में, जो एदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। तो ये नोद का मतलब भी है भटकने वाला या भटका हुआ जगह जो है। तो ये वहां पे जाके रहने गए, परमेश्वर के सम्मुख से वो निकल गए, और ये इनका जीवन पूरा
भटका हुआ जीवन। और ये बाइबल के अंदर वचन में लिखा गया कि ये दुष्ट से था। इसलिए बाइबल के अंदर हमने पहली यूहन्ना 3:12 में पढ़ा था कि और कैन के समान न बनो जो उस दुष्ट से था करके बाइबल में लिखा है। और इसी की वजह से उन्होंने अपने भाई के घात किया। तो इसलिए ये शैतान पिता की ओर प्रकट होकर कैन के अंदर कार्य किया गया बातों को हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा कि ये एक मसीह विरोधी था। और इसलिए इनके विषय में हमने पवित्र कलाम से कई वचनों को देखा, पुराने नियम से और नए नियम से। अब हम दूसरा छोटा विषय में प्रवेश करेंगे। वो है जैसा कैन पिता था तो पुत्र जो था वो था यूदास इस्करियोत। इनके अंदर भी परमेश्वर की समझ इनको भी नहीं थे। इनके ऊपर भी दुष्ट आत्मा आकर कार्य किए। इनके विषय में वचन में लिखा हुआ कई वचनों को हम देखेंगे। इसलिए यूहन्ना इसका 17वां अध्याय 12 वचन, जॉन चैप्टर 17 वर्स 12, यहाँ पे लिखा है, जब मैं उनके साथ था, मतलब जब शिष्य लोग के साथ था, यीशु मसीह कहता है जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। तो सब शिष्यों की रक्षा खुदावन यीशु मसीह ने किया। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़, तो ये जो था विनाश के पुत्र को छोड़, उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। तो यहाँ पे जो लिखा है, नाम ने लिखा है, यहाँ पे विनाश के पुत्र लिखा है। अभी हम इसको और भी समझने के लिए कई वचनों को और भी पढ़ेंगे। यूहन्ना के सुवर्तमान 6वां अध्याय उसका 70 और 71, जॉन चैप्टर 6 70 71, यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे, खुदावन यीशु मसीह शिष्य से कहा, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मतलब शिष्य को उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। बोला एक व्यक्ति शैतान है। यह उसने सिमियोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था, उसने पकड़वाने को था। तो इसलिए यहां पे उनका नाम दिया गया। पहले वचन जो हमने पढ़े वहां पे सिर्फ लिखा है कि विनाश के पुत्र, तो वो पुत्र था यूदास इस्करियोती। तो बाइबल के अंदर लिखा है ये एक पुत्र के समान प्रकट होकर, जैसे कैन पिता के समान प्रकट होकर और यूदास पुत्र के समान प्रकट होकर उन्होंने ये सारा कार्य किया गया। और ये भी वचन के अंदर लिखा है इनका भी सेवा जो था, पूरा सेवा वो कर नहीं पाए, इनका सेवा अधूरा गया। इसलिए बाइबल के अंदर प्रेरित की किताब 1 पहला अध्याय 25 और कई वचन और आगे हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि इनका जो सेवा था ये फुल मिनिस्ट्री कर नहीं पाए, ये पार्ट मिनिस्ट्री इन्होंने किया गया। क्योंकि ये बाइबल के अंदर लिखा है ये शैतान था, शैतान से प्रकट हुआ। अभी कुछ वचन और भी हम पढ़ेंगे, जैसे यूहन्ना के सुवर्तमान 13वां अध्याय 18 वचन में लिखा है, मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता जिन्हें मैंने चुन लिया है, उन्हें मैं जानता हूं, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। यहां पे भी नाम नहीं है लेकिन कार्य लिखा है कि जो मेरी रोटी खाते हैं उसने मुझ पर लात उठाई। और यही वचन परमेश्वर ने
भजन संगीता इसका 41वां अध्याय 9वां वचन में दाऊद राजा की भजन है। उन्होंने परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भविष्यवाणी की है। वहां पे लिखा है कि परम मित्र, तो ये परम मित्र था, साथ में उठते बैठते थे, सेवकाई के अंदर कुछ समय भाग लिया। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है उसने मुझ पर लात उठाई, और ये भजन में भी आप पढ़ेंगे, वही वचन है वहां पे। इसलिए यूहान के सुवर्तमान 13:26 और 27, जॉन चैप्टर 13 26-27 में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा दुबा कर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा दुबाकर शिमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उसे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। तो ये हमने वचन देखा कि ये शैतान था, ये विनाश के पुत्र था। जैसे केन पिता के समान प्रकट होकर कार्य किया, वैसे यूदास पुत्र बनकर कार्य किया। तो ये शैतान का एक तत्व है। उसमें दो चीज यहाँ पे हमने देखा गया खुदा के पवित्र कलाम से, क्योंकि हर चीज खुदा ने लिखे रखा है। तो ये दो व्यक्ति जो है पिता और पुत्र, हमने देखा कि शैतान इनके द्वारा प्रकट होकर इन्होंने क्या कार्य किया। जैसे काइन जो था, आरंभ से वो हत्यारे थे, और ये जो था विनाश के पुत्र था, सेवा में भाग लिए, लेकिन इनका सेवा अधूरा हो गया। और आखिरी में हमने देखा कि उन्होंने अपने जीवन को आत्महत्या कर दिया। तो ये सारा चीज खुदा ने इस वचन के अंदर लिखा गया, इसलिए ये सब क्रिस्ती विरोधी है, और इसलिए इस बातों को जानना बहुत जरूरी है। तो अब हम तीसरा जो छोटा सा विषय है वो है दुष्ट आत्मा। ये है आने वाला क्रिस्ती विरोधी। ये भी एक मनुष्य है, ये प्रकट होंगे। जैसे केन प्रकट हुआ और यूदस प्रकट हुआ, वैसे ये व्यक्ति भी प्रकट होगा। ये अभी तक हुआ नहीं, होंगे। इनके विषय में कई वचनों को हम देखेंगे, और इसके साथ में बहुत से क्रिस्ती विरोधी आज उठ खड़े हैं। पहली यूहन्ना इसके 4 अध्याय 3 वचन में लिखता है, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 3, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी के आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। तो एक क्रिस्ती विरोधी आने वाला है, लेकिन यहाँ पे ये भी लिखा है मसीह के विरोधी। इंग्लिश में जब पढ़ता है तो एंटी क्राइस्ट, मतलब काफी लोग हैं, बहुत है, क्योंकि वचन के अंदर ये आगे के जो वचन हम पढ़ेंगे तो वहां पे विस्तार में लिखा गया। जैसे पहली यूहन्ना इसका 2 अध्याय 18 वचन जो हमारा विषय था, यहाँ पे लिखा है, ये लड़कों, मतलब सब बच्चों के लिए लिखा है जो मसीह में विश्वास कर रहे। लिखा है कि यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, ये एक व्यक्ति जो आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। ये बहुत से है, उसमें हमने कुछ उदाहरणें देखे, जैसे केन के विषय में देखा, यूदस के विषय में देखा, और भी बहुत से लोग हैं। वचन जब पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे कई उदाहरणें मैंने आपको बताया। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। तो एक क्रिस्ती विरोधी आने वाला है, और बहुत से मसीह विरोधी है। वो उस समय से है, पुराने नियम में भी हमें मिलेंगे, नए नियम में भी मिलेंगे, क्योंकि आगे का वचन जब हम पढ़ेंगे, पहली यूहन्ना इसका 2 अध्याय 19 वचन 19, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 19, यहाँ पे कई बातों को लिखा है।
वे निकले तो हम ही में से। तो ये निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि वह प्रकट हो कि वह सब हम में के नहीं है। तो ये जो वचन है ये जब हम लोग पढ़ते हैं खुदा के पवित्र कलाम, तो ये हम नए करार के अंदर भी जब हम पढ़ते हैं तो नए करार के अंदर भी ये परमेश्वर ने लिखा है। तो ये जो लिखा है, वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं। ये आपको प्रेरित की किताब 15वां अध्याय 24 वचन जब पढ़ता है तो वहां पे भी कुछ फरीसी लोग आकर अन्य जातियों को सिखाने लग गए कि जब तक सुनता नहीं होगा तो तुम्हारा उद्धार नहीं है। तो उस विषय के अंदर भी परमेश्वर के 4 दास वहां पे थे, उन्होंने ये वचन लिखा गया कि ये सब बाइबल के अंदर लिखा है, ये सभी लोग ये सब हम ही में से निकला हुआ है, लेकिन लिखता है कि पर हम में के थे नहीं। और ये चीज पुराने नियम के अंदर व्यवस्था विवरण इसकी 13वां अध्याय 13 वचन ड्यूटरमी 13:13, जैसे प्रेरित 15:24 में 15:24 एक्ट्स 15:24 में लिखा है, और व्यवस्था विवरण 13:13 में भी है। वहां पे भी लिखा है जो बेलेलील के लोग थे, और ये भी इजरायली लोगों में से निकला हुआ लोग थे, लेकिन ये सब दुष्ट लोग थे। इसलिए यहाँ पे लिखा है खास करके, क्योंकि ये सब इसलिए निकल गए कि वो प्रकट हो जाए, क्योंकि वो लिखा है कि सब हम में के नहीं है। तो बाइबल के अंदर लिखा है ये सब क्रिस्ती विरोधी काफी लोग आज जब सत्य को प्रचार नहीं करते, जैसे जो भी खुदा ने पवित्र कलाम के अंदर लिखा गया प्रेरित के शिक्षण से छोड़कर और कोई सब प्रचार कर रहे, तो वो सब बाइबल के अंदर लिखा है वो हम में से नहीं है करके। इसलिए यही बात प्रेरित की किताब जब हम 20वां अध्याय 29 और 30 एक्ट्स चैप्टर 20, 29, 30, ये परमेश्वर के दास पौलुस एफिसी जो मंडली थे उनको बताया गया, बोला फाड़ने वाले भेड़िया, मतलब ये बाहर से वो है दुष्ट प्रचारक लोग जो भी है, झूठे भविष्यवक्ता जो भी है, ये फाड़ने वाले भेड़िया हैं। और दूसरा चीज वहां पे लिखा है तुम्हारे ही बीच में से, ये है जो बाइबल के अंदर लिखा है, बाहर से भी आएंगे अंदर से भी रहेंगे। ये दोनों चीज यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस एपीसी मंडली को समझाया, और यहाँ पे हमने युवान ने भी जो समझाया बातों को हमने बताया, आपको बताया। तो इसलिए ये बाइबल के अंदर लिखा है ये सब निकले तो हम ही में से है, पर हम में के थे नहीं। अगर हम में से थे तो बाइबल में लिखा है वो हमारे साथ रहता है, लेकिन इसलिए निकल गए कि वे प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं है। इसलिए ये जो क्रिस्ती विरोधी एक जो आने वाला है, और उसी के साथ काफी क्रिस्ती विरोधी आज उठ खड़े हैं। जो आने वाले के विषय में और भी कई वचनों को हम देखेंगे, जैसे दूसरी तस्लोनिका उसका 2 अध्याय 8वां और 9वां वचन। तो ये परमेश्वर के दास पौलुस ये तस्लोनिका मंडली को प्रचार करते टाइम उनसे भी क्या कहा, उसी वचनों को भी हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है कि 2 तस्लोनिका चैप्टर 2 वर्स 8 और 9, तब वह अधर्म प्रकट होगा। तब मतलब जब मंडली निकल जाए, यीशु मसीह का शरीर निकल जाए, तब वह अधर्म प्रकट होगा, जिससे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। तो ये भी शैतान है, जैसे युदास के बारे में भी हमने देखा और हमने काइन के विषय में भी देखा। तो ये
शैतान का एक तृत्व है, इसलिए तीनों चीज यहाँ पे देखा। जैसे आज बहुत से विश्वासी लोग मानते हैं कि परमेश्वर तीन है, वैसे शैतान का भी एक चाल है। इसलिए मैंने आपको ये तीनों उदाहरण बताया कि कैन जो है पिता है, और यूदास जो है इस्करियोत ये जो है पुत्र है, क्योंकि वो विनाश के पुत्र है। और ये क्रिस्ती विरोधी जो व्यक्ति आने वाले दिनों के अंदर आएंगे, तो ये भी दुष्ट आत्मा से होगा, क्योंकि यहाँ पे एकदम विस्तार से थिस्सलुनीका की पुस्तक में लिखा है कि उनका आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ है, लेकिन ये झूठी सामर्थ और चिन्ह, वो भी चिन्ह दिखाएंगे और अद्भुत काम के साथ अद्भुत कार्य भी करेंगे। इसी की वजह से बहुत से लोग सत्य से हट जाएंगे, क्योंकि वहां पे भीड़ होगा, भेड़ने होंगे। और इसलिए ये चीज जो हमने थिस्सलुनीका में जो पढ़े, योना के पुस्तक में जो पढ़े, वही प्रकाशित वाक्य में भी लिखा गया। जैसे प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय पहला वचन जब पढ़ता है, लिखता है, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। ये जो पशु है समुद्र से निकला, मतलब वो अथाह कुंड के अंदर से निकला हुआ है। और ये चीज आप यूदा के बारे में भी आपको दिखने में आएंगे। तो लिखा है कि ये जो पशु है ये एक राजा है, और ये आने वाले दिनों के अंदर आएंगे। इसलिए ये प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय पहला वचन में लिखा गया। और ये चीज 16वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 16-14 रेवलेशन चैप्टर 16-14 यहां पे लिखा है, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। तो ये भी चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है, उसमें वो पशु भी है जो क्रिस्ती विरोधी, क्योंकि वहां पे हम जब 16वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे शैतान भी है, क्रिस्ती विरोधी जो व्यक्ति है वो भी है, और झूठे भविष्यवक्ता भी है। तो ये 16वां अध्याय में तीनों भी आपको दिखने में आएंगे। तो इसलिए आज मैंने पवित्र कलाम से यहाँ पे 3 जो विषय आपको बताया। तो पहले मैंने आपको ये बताया कि पिता जो था कैन था, पुत्र जो था यूदास इस्करियोती है, और तीसरा हमने देखा आने वाला जो भी व्यक्ति होगा वो भी दुष्ट आत्मा से भरा हुआ, उनके भी कार्य कैन और जुड़स के समान ही होगा। इसलिए मैंने ये 3 उदाहरणें आपको बताया। अब की दुनिया के अंदर बहुत से क्रिस्ती विरोधी, बाइबल के अंदर लिखा है, मसीह विरोधी उठ खड़े हैं, और जो भी वचन के आधार पर नहीं प्रचार करते। जैसे पत्रोस पेंटिकॉस्ट के दिन जब खड़े हुए तो उन्होंने सभी इजराइल के घराने से कहा, पश्चाताप करो, हर व्यक्ति अपने अपनी पापों की क्षमा के लिए खुदावन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लो, तो ही तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेंगे। तो ये वहां पे रहने वाले सब यहूदियों के लिए, और जो दूर थे वो जो अन्य जाति, जो उसमें हम भी है, हम सभी लोगों के लिए लिखा हुआ वचन है। इसलिए आज हमें वही प्रेरित लोगों की शिक्षण को प्रचार करना है, उसी से ही उद्धार है। और इसलिए ये सारी बातों को जानना जरूरी है। इसलिए खुदा ने सारी बातों को लिखे रखा है। लेकिन आज ये जो दुष्ट आत्मा लोगों के अंदर कार्य कर रहे और लोगों को सत्य से हटाने की कोशिश शुरू से था, आज भी जारी है। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। इसलिए हम जब पवित्र वचन को अच्छे से हम पढ़कर, किसी के कहने पे नहीं, लेकिन वचन को अच्छे से पढ़कर प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सही आत्मा की शिक्षा हमें दे, ताकि जो प्रेरित लोग मानते थे, सभी लोगों ने परमेश्वर की आत्मा से, उन सभी लोगों ने लिखा हुआ वचन को आज हमें भी मानकर चलना है। उसी के द्वारा ही उद्धार है। इसलिए ये सारी बातों को जानना जरूरी है। प्रभु आप सबों को इस वचनों से आशीष करे। ये जो विषय जो है, पिता जो कैन, पुत्र जो यूदास इस्करियोत, और आने वाले जो क्रिस्ती विरोधी, ये सभी लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित होकर ये समय समय पे प्रकट हुआ। उनके साथ और भी बहुत से मसीह विरोधी आज खड़े। इसलिए फर्क पहचानना ये आपका और मेरा काम है। इसलिए इस सारी चीजों को जानना बहुत जरूरी है। इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे।
हम विदा होने से पहले हम सभी के लिए दुआ प्रार्थना करें। जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत में, उन सभी के लिए हम दुआ करेंगे। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आज के पवित्र कलाम के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। जो भी भाई बहन सुने प्रभु, सबों को आशीष कर, सभी के समझ को खोल और तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला और तेरे करीब लिया। आज हम सब मिलकर खुदावन सभी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में पड़े हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। खुदावन यीशु मसीह, आपने कहा फटके से उन्हें चंगाई दे, अपने भाई व लोग से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर हर एक को शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत, बल दे और हर एक को तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला कर, सभी के ऊपर दया कर और शैतान के हल्ले से बचा के रख और सबों को शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत, बल दे ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। और सबों के ऊपर दया कर, आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। फिर एक बार मैं आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को उसके करीब ले आए ताकि सारा आदर सम्मान खुदावन यीशु मसीह को मिले। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।